Hello, welcome guys to my YouTube channel for lesson third. पिछले लेसन में हम लोगों ने कंडीशनल फॉर्मेटिंग और एक सम फॉर्मूला पर काम किया था। इस बार हम एक दो और इंसर्ट करेंगे फॉर्मूला एंड आज हम डेटा पर बात करेंगे। डेटा टैब जिसमें कि हम लोग शॉर्टिंग, डेटा की शॉर्टिंग और फिल्टर को यूज करेंगे। आज के लेसन में सपोज हमारे पास नेम्स हैं, काफी लोगों के नाम हैं एंड मैं एक इसमें कॉलम इंसर्ट करता हूँ सीरियल नंबर के लिए। तो हमारे पास कुछ नेम है, जिसके बारे में यहाँ पर उनके एड्रेस हैं, डिफरेंट करते हैं। यूपी, एमपी, एचपी, हिमाचल प्रदेश, गोवा। तो हम ये 6 कैरेक्टर लेते हैं 6 कंट्रीज के लिए। आज हम डेटा में सबसे पहले हम देखेंगे फिल्टर का यूज हम किस तरीके से हम कर सकते हैं और उसके बाद हम कैसे कैसे आगे काम कर सकते हैं। देखिए, पहले हम इसे बॉर्डर कर देते हैं। हमारे पास जो डेटा है इसमें हमें फिल्टर करना है जितने भी मतलब दिल्ली में रहने वाले लोग हैं या फिर जितने भी गोवा में रहने वाले हैं। फिल्टर का यूज करने के लिए हम उस डेटा की रेंज सेलेक्ट करते हैं जहां हमें फिल्टर लगाना है। डेटा में फिल्टर पर क्लिक करते हैं। इस तरीके से डाउन एरोज ड्रॉप डाउन लिस्ट टाइप आ जाती है। इसमें हमारी जितनी टोटल वैल्यू, यूनिक वैल्यू होती हैं वो हमें शो करती हैं। हम अनचेक करके दिल्ली को सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। हमें दिल्ली का केवल रिजल्ट शो करेगा, ये जितने लोग दिल्ली के हैं। सेम इसी तरीके से दिल्ली के अलावा अगर गोवा सेलेक्ट करते हैं तो गोवा, जो भी चीज आप जिस चीज की वैल्यू चाहते हैं वो चीज सेलेक्ट करके आप फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर में एक और खास बात है कि जब ऑल वैल्यू चाहते हैं तो सेलेक्ट ऑल करेंगे, ओके करेंगे। फिल्टर से हम डेटा को शॉर्ट भी कर सकते हैं। सपोज मुझे नेम जो है अल्फाबेटिकली चाहिए, तो फिल्टर में मैं A to Z शॉर्ट कर सकता हूं, जिससे कि नाम बिल्कुल अल्फाबेटिकली आ जाएंगे। Z to A ये रिवर्स ऑर्डर है। डेटा शॉर्टिंग के अलावा यहाँ पर शो कर रहा है शॉर्ट बाय कलर। अब ये चीज हम लोग बहुत कम देखने को मिलता है कि इस चीज को हम यूज करते हुए हमने किसी को देखा हो, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सपोज कोई डेटा है जिसमें कि आपको काफी लार्ज स्केल में डेटा है जिसमें कि आपको कुछ चीजें हाईलाइट करके दी गई हैं कि ये 2 पर्सन है, आपको इन 2 पर्सन्स के लिए डेटा
कलेक्ट करना है या डेटा इनकी वैल्यू देनी है। सो अगर ये बहुत ही लार्ज स्केल पर डेटा हो तो नीचे रोज हो बहुत सारी, सो आप इसका यूज फिल्टर के रूप में कर सकते हैं। फिल्टर का यूज करके आप केवल हाईलाइटेड डेटा आप देख सकते हैं। आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। शॉर्ट बाय कलर करेंगे और येलो कलर आप करेंगे तो शॉर्ट बाय कलर में केवल जितना भी कलर डेटा होगा वो आप का सबसे ऊपर शो करेगा। अब जितने टाइप के कलर होंगे वो उतने टाइप का आपको दिखा सकता है। सपोज इसको मैंने हाईलाइट किया लाइट ग्रीन में और इसको भी मैंने लाइट ग्रीन में किया, उसके बाद फिल्टर का यूज करूँ। सो आप यहाँ देखेंगे कि शॉर्ट बाय कलर में ग्रीन कलर भी आने लगा है। सो अब ये ग्रीन कलर को टॉप में हाईलाइट करेगा। तो हम कलर वाइज भी फिल्टर का यूज कर सकते हैं, जिससे कि हमें आसानी से जिस तरीके का हाईलाइटेड डेटा है जिस पर काम करना है वो आसानी से हमें एक जगह शो कर सके, फिर वो चाहे टॉप में हो या बॉटम में हो। नेक्स्ट है हमारा कि हम फिल्टर को एक तरीके से और यूज कर सकते हैं। देखिए फिल्टर में हमें यहाँ फिल्टर बाय शॉर्ट बाय कलर था और फिल्टर बाय कलर भी है। फिल्टर बाय कलर मीन्स होता है कि केवल वही कलर आपको शो करेगा, वही कलर का डेटा शो करेगा जो आप चाहते हैं। अगर मैं येलो करता हूँ तो केवल येलो कलर, ग्रीन करूँ तो केवल ग्रीन कलर को ही ये शॉर्ट करेगा। देखिए सो फिल्टर में आप कलर वाइज भी फिल्टर यूज कर सकते हैं, जिसमें कोई कलर ना हो वो डेटा नो फिल। सो ये हमारा फिल्टर है। फिल्टर में एक चीज और यूज होती है, फिल्टर में वैसे काफी सारी तरीके से आप देख सकते हैं। देखिए इसमें एक है टेक्स्ट फिल्टर। ये टेक्स्ट फिल्टर जिस तरीके से हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़ी थी उसी तरीके से यहाँ पर भी है। फिल्टर आप कर सकते हैं बाय इक्वल्स। इक्वल्स मीन्स आप एकदम स्पेसिफिक वैल्यू देकर कोई भी चीज को फिल्टर कर सकते हैं। इक्वल सपोज मैंने कहा दिल्ली मुझे चाहिए, सो दिल्ली पे मैं ओके करूंगा तो केवल दिल्ली की वैल्यू ये देगा। इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि आप एक ही नहीं दो वैल्यू में भी इक्वल्स का यूज कर सकते हैं। दिल्ली, अब यहाँ लिखा है एंड और, सो दिल्ली के साथ साथ मैं अगर देखना चाहूं कि गोवा की वैल्यू भी मुझे दे तो दिल्ली और गोवा दोनों वैल्यू किसी में नहीं है। लेकिन अगर मैं इसमें और का यूज करूं कि दिल्ली हो या गोवा हो कोई सी वैल्यू हो वो दे, सो यहां पर मुझे और पर क्लिक करना पड़ेगा और यहां दिल्ली और यहां गोवा। सो आप देख सकते हैं कि और मीनिंग कि दिल्ली मिले तो आप प्रेजेंट करें और गोवा मिले तो आप प्रेजेंट करें। इन दोनों में से जो भी मिले आप उन दोनों वैल्यू को शो करें, दिल्ली हो तो या गोवा हो तो। सो इस तरीके से हम टेक्स्ट फिल्टर को यूज कर सकते हैं। अब देखिए इक्वल्स हो गया है। नेक्स्ट है डज नॉट इक्वल। तो अगर कोई वैल्यू जिसमें आप चाहते हैं कि वो वैल्यू ना हो बाकी सारा डेटा शो करे तो आप डज नॉट इक्वल को यूज कर सकते हैं। बिगिन विद, एंड विद, कोई भी कैरेक्टर जिससे स्टार्ट हो रहा हो। बिगिन विद का फिल्टर अगर मैं यूज करना चाहूं, बिगिन विद डी, ओनली डी, ओके, सो दिल्ली की वैल्यू देगा। तो बिगिन विद डी, दिल्ली की वैल्यू देगा। इसी तरीके से फिल्टर को आप अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। सो आज के इसमें डेटा फिल्टर हमने देखा। अभी हम शॉर्ट को देख सकते हैं। शॉर्ट भी सेम फिल्टर में ही जैसे यूज करते हैं वैसे ही हम डेटा शॉर्ट कर सकते हैं। अगर शॉर्ट पर क्लिक करेंगे तो शॉर्ट बाय कॉलम आपसे पूछेगा आप किस तरीके की चीज शॉर्ट करना चाहते हैं, सीरियल नंबर से, नेम से, एड्रेस से। तो आप नेम रखेंगे तो नेम को शॉर्ट करेगा, एड्रेस रखेंगे एड्रेस को शॉर्ट करेगा। वेरी सिंपल है ये। सो आज के लिए इतना ही और होप यू एंजॉय एंड लाइक इट। सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।